हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माय छोटा सा नन्हा सा चैनल पाठशाला। आज एक छोटा सा लेसन करेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको खत्म करेंगे। चलो, जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो क्या है? वो है फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। चलो लिख लेते हैं टॉपिक को। फाइंड gravitational field intensity due to solid sphere। चलो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक सॉलिड स्फीयर है। ये सॉलिड स्फीयर जो है इसका सेंटर ओ है। यहां से आर डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। यहां पर छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं। इसका जो मास है इसको डीएम लिख देते हैं। तो इसके चलते सेंटर ओ से ए डिस्टेंस आर जो है वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी DEG दैट इज इक्वल टू क्या होगा? GDM बाय आर स्क्वायर। अभी पूरा जो स्फीयर है उसका मास कितना है? कैपिटल M है। तो EG एट ए पॉइंट दैट इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन GDM बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? G बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम मतलब टोटल का मास। तो यहां पर GM बाय आर स्क्वायर। तो आउटसाइड द स्फीयर जो पॉइंट है ए, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। एंड ऑन द स्फीयर ऑन द स्फीयर ऑन द स्फीयर क्या होगा? EG एट बी पॉइंट ले लेते हैं यहां पर। एट बी दैट इज इक्वल टू क्या होगा? GM बाय इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R है। तो GM बाय आर स्क्वायर। तो GM बाय आर स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है वहां से क्या मिला हम लोगों को? वहां से मिला कि स्फीयर जो है उसके सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। देखो GM बाय आर स्क्वायर। आर कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अभी देखो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, क्या पार्ट है इसका? इसको मिटा देते हैं। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है। इसका मास कितना है? कैपिटल M। ये ओ सेंटर है। रेडियस कितना है? रेडियस R है इसका। अभी देखो इसके अंदर में ये स्मॉल a वाला पार्ट ले लिए। इसका रेडियस कितना? स्मॉल है। तो इसका मास पहले हम लोग निकालेंगे। पकड़ लेते इसका मास कितना है? m डैश। एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर मटेरियल्स इज रो, दैट इज द डेंसिटी। अभी देखो डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई टोटल वॉल्यूम कितना है? R³ और वहां पे अंदर में जो है इसके लिए इसका जो मास होगा m डैश दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम V। तो दैट इज इक्वल्स टू रो मतलब m बाय 4/3 पाई R³ इंटू V मतलब 4/3 पाई A³। समझ में? अभी देखो 4/3 पाई कट गया। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? M A³ बाय R³। M डैश मिल गया।
अभी यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, देखो यहां पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सी, तो ई जी एट सी इक्वल्स टू क्या होगा, जी इंटू एम डैश्ड बाई इसका रेडियस डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। तो यहां पर पुट कर देंगे, तो जी इंटू एम ए क्यूब बाय आर क्यूब और नीचे क्या है, ए स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, जी एम, यहां पर ए क्यूब है नीचे स्क्वायर कट गया, तो जी एम ए बाय आर क्यूब। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो पॉइंट मिला उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको रख देते हैं, ये दोनों एक्सिस ले लिए, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। इस तरफ क्या है, ई जी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इस तरफ क्या है, डिस्टेंस। यहां पर रेडियस ले लेते हैं आर। यहां पर क्या दिखा रहा है, यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब यहां पर स्ट्रेट लाइन, ये ओ है सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, और वहां से जो फॉल कर रहा है जीएम बाय आर स्क्वायर, ईजी एट ए जो निकाले थे वहां पर ऐसे वेरिएशन हो रहा है, ठीक ना। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर अंदर जाते गए एक टाइम में क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो आज के लिए एक छोटा सा नन्हा सा लेसन रहा, तुम लोग ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करो, अच्छे से पढ़ लो, और नेक्स्ट डे को सीखेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आज के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।